पिछला सप्ताह जे अविरल बरसात लगातार 5-6 दिन जे बारिश भेलै ताहिसँ समग्र देश में असर पड़ल छै। प्रदेश नंबर 2 से हो ऐसा अछूत नहीं रहल छै। प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला में स्थिति भयावह रहल छै। एखन हम सब धनुषा जिला के जलाइद पुल नजदीक भोइल गाम रहल छै। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड 18 से ही भोइल ओतऽ हम सब उपस्थित छी। बरसात से डुबान बाढ़ आ भूस्खलन में पड़ कर देशे भर में लगभग 80 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। धनुषा में से हो ई आंकड़ा 5 पहुँच चुकल है। आखिर की प्रभाव पड़ल है तो प्रदेश नंबर 2 में ई अविरल बरसात से आयल जे विभिन्न त्रासदी है ओई के एहिबेरक जनमंच यह विषय पर। नमस्कार, हम अमित ठाकुर जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड 18 भोइल में छी। एखन अहाँ सबके देखाब जे जतऽ एखन ठार छी हम सब ई अही रास्ता दऽ कऽ दायाँ कात से एहि दऽ कऽ जलाइद नदी के जे प्रवाह है वो अपन प्रवाह तोड़ कऽ रास्ता अपने आप बना कऽ ई दायाँ से आ ई रास्ता बनबैत जे खेत अहाँ सब देख रहल छी, खेत में पानी के प्रवाह होइत नदी अपन जे प्राकृतिक रास्ता छलै ओहि के तोड़ कऽ दायाँ से बायाँ दिश जाकर घूम चुकल है। आ ई एगो सामान्य दृश्य मात्र रहलै बतबऽ के लेल जे प्रभाव कोन हिसाब से पड़लै एहि गाम में, एहि क्षेत्र में आरो की प्रभाव पड़ल है घूम कऽ अहाँ सबके बताबै छी। उप महानगर पालिका के वार्ड 18 भोइल में छी हम सब। आ भोइले में हम सब घूम कर देख कर प्रयास कर रहल छी जे क्षति आखिर में जे भेल छलै डुबान के ओई के की अवस्था छै। आ ओई के लेल हम सब वार्ड 18 के अध्यक्ष जी के सेहो लऽ कऽ निकलल छी। उनका देखाबऽ चाहबनि, ओहो हमरा सबके देखेता, लगायत स्थानीय सब संगी भी बतिया के प्रयास करबे। नमस्कार, हम रामशंकर पासवान जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 18 के वार्ड अध्यक्ष। सबसे क्षति जे भेलै है ओना तो पूरा समग्र देशे में भेल छै, खास कऽ भोइल में कतऽ केना की भेल छै कनी अहाँ देखा देती तो बढ़िया रहते। सबसे पहले की कि भोइल में अपने के हम सब जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में रहितो में ये 18 नंबर वार्ड में 2 गो गाँव है, एगो महुआ एगो भोइल। अच्छा। भोइल वार्ड हमरा एना बुझाय अखनो तक में हम सब तो सिटी में छी, शहर में छी, लेकिन हमरा एना बुझाय कि हम सब मतलब एकदम दुर्गम क्षेत्र में छी, जे कि हमरा सबके कोनो अवस्था नहीं है। खाए पिए के लगायत रास्ता के बाट घाट के कोई अवस्था नहीं है। अखन की अपने के जे अभी के जे ई बाढ़ी जे आयल, ई जे बरसात में जे 4-5 दिन के जे मनसून में एठाम के जे अवस्था हमरा बुझाय अपने सब लेनहू हबी बुझाय, वीडियो सब लेने हबी, लेकिन एठाम के अवस्था जो देखबे अपने के एकदम डर लागदो अवस्था। ये की भेलै ये तो हमरा बुझाय कि एना के गाँव के हमर गाँव के समाज एक जनता केना के बचलै हमरा बुझाय ऊपर वाला ही मतलब अथी कैल कि तभी बचल तेहन अवस्था अपने के ये कर छै। बांध तो देखे छी ओतऽ बनायल गेल छै छड़की तो है, लेकिन की है जलाद नदी जे है जे एहि गाँव से जे पूरब अपने के है ने अहाँ के जे देवरी प्रवाह पर वो एगो जलाद चले है। की भले अपने के उ जलाद अहाँ के जलाद ओहि महा जाए चाहे जे दक्षिण महा जाए चाहे उ जलाद अहाँ के मोड़ के अहाँ के हमरा गाँव में मतलब भोइल में पश्चिम महा मतलब जलाद मोड़ दिलके। अपने देखने कि पूरे जलाद मतलब टूट के पश्चिम महा जखने मोड़ दिलके तखनते गाँव के मतलब एहि गाँव में पश्चिम के पानी पूर्व आबि गेली भोइल में, आपने को जलाद के पानी पश्चिम आबि गेल, दुनू तरफ से यानी चौतरफी एहि गाँव के घेर दिलके। अच्छा, जतऽ एखन हम चलि रहल छी एतो डुबान छलै एकदम डुबान। हम सब आयल रही तो अपने के घर सब में कोनो अनाज सनाज पूरे मतलब एकदम टापू रहे। हम घर घर में घुस के देखलिए, जते सकली तते हमरा अफसोच भेला हम की कर सकै में नहीं बुझल गेले। हम आबि के तो सबके देखलिए घर जकरा घर में अनाज है अनाज तक मतलब गल गेले, अनाज तक डूब गेले। मतलब 2-3 दिन से गाँव में खाना पीना खास करके दलित बस्ती अहाँ के है हो अपने के में चारों तरफ पानी रहे भर गेल, एम्हर पानी उम्हर पर चारों तरफ पानी रहे। और एक आदमी सब तक की कही मतलब खान पियन 3-4 दिन से खाना पीना समेत मतलब बंद भ गेले। अहाँ के चावल दाल सब देखली सब फेंक दिल मतलब सड़ गेल
टोटली गिर गेलै। अब गरीब के बस्ती में अहाँके देखियो कते रहबे करे, जे कुछ भी रहे वर्षा के कारण से सारा चीज गिर गेलै। कते के घर में हम सब घुसलिए, एहि घर में गेलिए, जत जत साथी भाई। हम बजे छी राम कुमारी देवी महारा, हमर घर भइल हबा 18 नंबर वार्ड है। हमरा सबके ई है जे बाढ़ आबे के है, देखियो छले त देवरी दिशा के जला देने बाढ़ से बाढ़ घुम गेल हमरा सबके भइल में। तै के लेल बाल बच्चा छोट छोट बाल बच्चा आबे एहन समस्या पड़ गेल, एहन बाढ़ आइली से घर के अनाज तक ल नहीं निकाल सकने छी हम सब। तैयारी के मौका भेटल कि नहीं? तैयारी के मौका मिलल, तैयारी के उ त जान ल के सिर्फ भगली से उहे बहुते जान ल के बाहर भेली उहे बहुते भ गेली हमरा सबके लेल। बाल बच्चा छोट छोट कई दिन से भंसा बनावे के तक अवस्था नहीं हब, कोनो भाड़ा बर्तन तक के अवस्था नहीं रह गेली। घर में जाके अपने सब सीनो ले सके छी, वही जाके वीडियो केना भ रहल छै एखन? खाना पीना केना भेले? अब दोसर जगह जकरा मुकाम है ओकरा घर में बाल बच्चा ल के भगली, त अब उ व्यक्तिगत बनाती त उ व्यक्तिगत कहल के खाना पीना त अब कोनो विधि त आदमी के जिए के अवस्था रही नहीं। आ एतबा अनाज जे ल के अबे है, एक दिन आती 2 दिन आती, वही अनाज ल के कथी करबे हम सब? हमरा सबके द एहन अवस्था चाहिए से भोल गाम में बाढ़ नहीं आवे चाहिए नहीं, से अवस्था हो चाहिए नहीं हैं। आ जब एते के अनाज देते 2 किलो 4 किलो दे, वही ल के कथी करबे? देती तो एक साँझ खबी 2 साँझ खबी तकर बाद हैं, जब जे क्षति हुई तो वही के सहयोग हो चाहिए ना। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड 18 भोइल में एखन उपस्थित छी। एतऽ अहाँ सबके बता रहल छी आइ के जनमंच में जे बाढ़ि आ डुबान से कतेक क्षति भेल छै, की समस्या सब छै। लगातार एतऽ एही क्रम में जखन हम सब आइ बातचीत कर रहल छी तऽ धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज करेल जी सेहो एतऽ आयल छथि। आब कोन हिसाब से आयल छथि, की केना राहत उद्धार के काज भ रहल छै समग्र धनुषा में, आ एतऽ की भ रहल छै, ओहि विषय में हुनका संगे बातचीत करे के प्रयास करै छी। की छै अवस्था एखुनका, की सब भ रहल छै? श्री साहब नमस्ते। नमस्ते। के काम विशेष अहिले भोइलमा आउनु भएको छ, के भइरहेछ? हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 18 को भोइलमा आइपुगेका छौँ। हामीलाई जिल्लाको समग्र वस्तुस्थिति अवगत छ। अब यति नजिक हुँदाहुँदै पनि 3-4 दिन पछि आयो भन्ने पनि नागरिकहरूलाई लागेको हुन सक्छ, किनभने हाम्रो साधन र स्रोत योभन्दा बढी क्षति भएको ठाउँमा पहुँचेको थियो, पुगेको थियो र अहिले हामी आएका छौँ कि यहाँ स्थिरीकरण स्टेबलाइजेसन भइसकेको अवस्था छ। जुन दिनमा बाढी आयो यहाँ मान्छेहरू हिँड्न सक्ने अवस्था थिएन। यहाँले पोखरी देखिरहनु भएको छ, यहाँ माछाहरू छैन, यहाँको मात्रै होइन जिल्लाभरिको माछा छैन, घर घरमा पानी पस्या थियो, स्थिति भयावहपूर्ण थियो। तर अहिले हेर्दा लाग्छ यो कुनै बाढी आएको ठाउँ होइन जस्तो पनि देखिएला। उहाँहरूको घर त्यति धेरै ढल्या छैन, केही फुस्का छाप्राहरूमा केही क्षतिहरू पुगेको छ, तर मुख्य कुरा उहाँहरूको खाद्यान्न र भित्रका सामानहरू चाहिँ या भिजेको या बगाएको अवस्था छ। र यसरी हामीले एउटा सरकारको उपस्थिति, नागरिकहरूसँग हाम्रो निरन्तर सम्बन्ध र दुःखमा परेको नागरिकहरूलाई राहत पनि दिनुपर्छ भनेर एक द्वार प्रणाली अन्तर्गत एकीकृत राहत अहिले हामी वितरण गर्दैछौँ। केही बेरमै यहाँ सँगसँगै वितरण हुँदैछ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर लाल किशोर शाहजी पनि आइपुग्नु भएको छ। उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका जत्था यहाँ हुनुहुन्छ र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले पनि पर्याप्त मात्रामा तिरपालहरू लिएर आएको छ। तर म आम नागरिकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जसलाई आवश्यक छ उहाँहरूले लिनुहोस्, पुग्दैन हामी थप्छौँ। हामीसँग साधन स्रोतको धेरै नहोला तर हामी पुर्याउन सक्छौँ। तर जसको घरमा अलिकति पानी पस्या छ, तिरपालको आवश्यकता छैन, हाम्रा भी चाहिँ, मलाई पनि चाहिन्छ भनेर त्यस्तो आवाज पक्कै पनि नागरिकले उठाउनुहुन्न, किनभने हाम्रा नागरिकहरू धेरै सचेत र बुजुर्ग हुनुहुन्छ, राजधानीवासी पनि हुनुहुन्छ। नजिकै ठाउँमा ढिला भयो नि त आउनलाई? होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँले घरको अवस्था पनि हेरौँ। अब कतिपय ठाउँमा अझ हामी पुग्न बाँकी छ, पुग्दैछौँ। हाम्रा टोलीहरू आजै पनि धनौजीमा पुग्दैछ। हिजो मात्रै, हिजो र अस्ति लगातार मुखियापट्टि मुसर्नियामा पुगेको छ, नगराइनको जटीमा पुगेको छ र 5 हेलिकप्टर MI-17बाट हामीहरूले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना सबैको सहयोग र समन्वयबाट जनकनन्दनी गाविसमा पनि सपोर्ट गरेका छौँ। त्यहाँ लगभग 20,000 मानिसहरूलाई हामीले हिजो साँझसम्म राहत वितरण गरिसकेका छौँ। त्यो हुनाले हामीले राहत वितरण गर्दैछौँ, गरिरहेछौँ। यो जिल्लामा धनुषामा 18वटा स्थानीय तह छ। 18वटा स्थानीय तहको वडाहरू मात्रै परिचालित भयो भने पनि अहिले
कहीँ असन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छैन। तर सालको तमामी अर्थात् यो फिस्कल इयरको नेपाली फिस्कल इयरको अन्तिम समय भएको अवस्थामा धेरै उहाँहरू चाहिँ योजनाहरूको काममै पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ भन्ने मेरो जानकारी छ। मैले हिजो मात्रै कयौँ मेयर साहबहरूलाई, अध्यक्षज्यूहरूलाई, वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई फोन गरेर सोद्धाखेरि कतिपय मानिसहरू उहाँहरू अहिले पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। यस्तो गर्न मिल्दैन, मलाई यथार्थ डाटा चाहियो भनेर डाटा पनि माग्नलाई उहाँहरूलाई दौडाउँदैछु, किनभने राहत पछिका चरणहरूमा पनि हामीले पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। आज यहाँ चाहिँ राहत बाँड्नलाई कुन प्रक्रियाबाट हुन्छ? लिस्टिङ गर्नुभएको लिस्टिङ छ। अब हाम्रो लिस्टिङमा केही तलमाथि भयो भने यहाँकै नागरिकहरूको संयन्त्रले चाहिँ यसलाई दिन आवश्यक छ, यसलाई दिन आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ। राहतमा विवाद आउने छैन। समग्र धनुषामा चाहिँ के प्रोग्रेस छ अहिलेसम्म? धनुषामा कम्तीमा पनि 50,000 मानिसलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था म देख्दछु 18वटा स्थानीय तहमा। एकजना अन्य जिल्लाबाट बगाएर ल्याएको 17-18 महिनाको बच्चा समेतको लासलाई गनियो भने 5 जनाको दुःखद मृत्यु भएको छ। एकजना मिसिङ छ। मिसिङलाई पनि यदि मृत्यु नै भयो भनेर मानियो भने 6 जना आउँछ र हामीले मृत्युको मुखबाट 19 जनालाई बचाएका छौँ कम्तीमा पनि। यो सङ्ख्या 100 भन्दा बढी छ। कमला नदीको एउटै पोइन्ट चाहिँ 500 मिटरसम्म भत्काएको छ। त्यहाँ अहिले मेटेरियल्स पनि पाउँदैन, नदीमा पानी छ, बालुवा निकाल्न सकिन्न, माटो राख्न मिल्दैन। अब त्यो फेरि पनि अहिले अचानक बाढी आयो भने त्यो अकल्पनीय क्षति हुने अवस्था छ। त्यस्तो नहोला भन्ने हामी आशा गरौँ। र कमला नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट इमर्जेन्सी वक अनुसार चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा बाटोहरू भत्किएको ठाउँमा टाल्दै कमसेकम ट्र्याक्टर मिनी ट्रकसम्म आउने अवस्था भयो भने त्यो काम पनि हाम्रो छिटै हुन्छ। र यो डिजास्टर पछिको विपद पछिको हाम्रो निड एसेसमेन्ट पनि हामीले गरिसकेका छौँ। जिल्लामा यो तरकारी मात्रै 1000 हेक्टरमा चाहिँ अहिले क्षति भएको छ 2000 मध्येमा। तर धान बालीमा भने सकारात्मक छ, किनभने बिउहरू धेरै मासिया छैनन्। पानीले डुबान भए पनि केही बगाए पनि अहिले बिउहरू सुरक्षित नै छन्। आजको राहत वितरणमा चाहिँ के वितरण हुँदैछ? आजकोमा खाद्यान्न र गैर खाद्यान्न, फुड र नन फुड आइटमहरू हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौँ। त्यसमा पाल रेडक्रसको तर्फबाट छ भने खाद्यान्नहरू जनकपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फ छ। एकीकृत राहत भनेकै हो। यसमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन वा विपद व्यवस्थापन समितिले के दियो, अर्कोले के दियो भन्नुभन्दा पनि समग्रमा कसले कति पायो वा पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। आज अब अन्त्यमा आज फर्स्ट र लास्ट हो कि यो निरन्तर यो प्रक्रिया चल्ने चाहिँ यहाँ भएको लागि चाहिँ? विपद व्यवस्थापन भनेकै निरन्तर चलिरहने हो। नमस्कार, हम वार्ड सदस्य बिली 18 नंबर वार्ड के। हम अपने से ही सर कहे बार बार राहत दिएबे। ऐसे पहले हमरा नियंत्रण हो चाहिए छड़की के। छड़की पड़ गई तो बार बार सर अपने के नहीं जेना बाटो घाटो होला कि कही कि बाटो हम बना रहा छी, लेकिन तालाबे में बाटो बना देने हैं, वैसे हमरा कोनो बेनिफिट नहीं। जे कि हम सुन अपने ला डेलीकेशन लक से हो गेल छी, हुलाकी में से हो गेल रहे कि नहीं अई कलभट से लक अई राधा स्वामी के कलभट तक हमरा हाई लेवल ऊंचा चाहिए। तो से हो अपने सुन अभी तक निवेदन दर्ता करने छे, सारे गांव के सहमति से वो अभी तक पड़ले है। तै द्वारे हम सुनो विरोधो करने छे। अपने से एक गो जिज्ञासा ये रखनी छे हम गाँव ले कि कमती में राहत से पहले अपने क्षति नहीं हो तै के तटबंध के हमरा सुन के आवश्यकता। अब हम कुछ बात कहे चाहे छी। सदस्य जी ठीके कहलथिन कि छड़की बनावे के पड़े। छड़की के संबंध में भी अहाँ सबके सबसे हम कथी निहोरा करे चाहे छी कि छड़की बनावे के समय में हमार जगह में न बनाओ, दोसर का जगह में बनाओ, ये ना भी न कहो। गाँव वाला सब सुनो ना, एक गांव में पहले सहमति बनावे के पड़ी। अभी हुलाक सड़क में हम समस्या देखे छी जगह के विवाद। हर आदमी के मुआवजा चाहिए, हर आदमी के अपन जगह बचावे के पड़ी, दूसरा जगह खनो कहे छे, कोनो माटी निकाली माटी भी निकाली न दी। तो जगह के विवाद में गाँव वाला सब समुचित एक मर्यादा में रहो। बाकी काम हम होला की सड़क के डी साहब के कह के करबै। लेकिन अहाँ खुद सदस्य छी, वडा सदस्य छी, वडा अध्यक्ष जी भी होइ, मेयर साहब भी यहाँ छतन, लेकिन अहाँ सब डेलीगेशन में ना, अहाँ सब काम करो, निर्णय करो, बनाओ, गाँव वाला सबके भी उतारू, नगर पालिका के बजट भी रखो। अहाँ सब स्थानीय सरकार छी, स्थानीय सरकार के काम कर्तव्य अधिकार के भी मनन करो। हम ये भी कहे चाहे छी। सर 18 नंबर वार्ड एहन है कि अपने के अभी तक कोई विरोध नहीं करी। जते जगह बनल हुलाकी रोड जते लेल के 52 फीट ओहिमे कोई एगो डोजरो नहीं भीड़ गए कि हमरा तोड़ू। एक बारी सूचना दिल के कि यहाँ घर तोड़ू, सब अपने अपने भीड़ के तोड़ लेल के। केवल सर हमरा पुला से लऽ कऽ रेलवे के पुला तक अपने सुरक्षित कर दिया। कि आपने तो 3 दिन पहले नहीं आयल छी,
3 दिन पहले सर ये मंदिर है ना अइया तक लगते पानी में हम सब चलिए तई के लगा सर अपने के हम यो नहीं कहे हमरा राहत नहीं चाहिए केवल हमरा रेलवे पुल से लगा जरा पुल तक ला नियंत्रण कर दुआ तो हमरा एगो बात सर कहलखिन कि नहीं से टाट है बाटों में सही में है बाटों में कते के बाटों में ही तो अपना में मेधा क बढ़ेते वही महिला नगर पालिका से हाकिम से केकरो मतलब अपना से नहीं सुनती तो हाकिमों से मतलब लक राय लक बढ़वा पड़ती ठीक है कहलखिन के साहब सर की मतलब बाटों में ही टाट वास्तव में कते का टाट है आदमी आवा में डिस्टर्ब हुई तो ओकर निर्णय करे पड़ती नहीं वडा सदस्य मिलकर वडा अध्यक्ष गांव वाला सब बैठ के निर्णय करो हमरा ई निर्णय में न बुलाओ एना निर्णय कहने गांव वाला सब अत्यधिक काम कर ले वा करे चाहे छे डिवीजन सड़क नगर पालिका के हेड ऑफिस से अत्यधिक सहयोग चाहे कह के हमरा भी कहबे मेयर साहब के भी कहबे हुलाकी सड़क के भी कहबे काम काहे न होई काम जरूर होई जे हम सब तो गरीब आदमी छी पानी भी तो हम सब मरल लगे छी डूबल लगे छी तो ओकर उद्धार कनी हमरा सबके कह दिए आप कथी कहू सर अहिले सम्म हाम्रो चौरीमा यतातिर पुरै एउटा पनि धानको बिउ बाँचेको छैन सर अब वहाँ एकजना ज्येष्ठ नागरिक महिलाले जुन कुरा भन्नुभयो उहाँको भनाइबाट मैले के बुझेँ भने हामीले ल्यान्ड युज प्लान भू उपयोग नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ कहाँ घर बनाउने कहाँ पोखरी बनाउने कसरी बाटो बनाउने फेरि पनि यो काम चाहिँ ठोकिएर नगरपालिकामै आउँछ मैले सदस्यज्यूलाई वडा अध्यक्षज्यूलाई मेयर साहबहरूलाई पनि अपिल गरेँ तपाईँहरू नीति बनाउनुहोस् खर्च गर्नुहोस् सिडिओ भनेको सेक्युरिटी एजेन्सी हो डिजास्टर मैनेजर पनि हो विभिन्न क्लस्टरहरू छ हामी यो काम गर्छौँ उहाँको कुरा जायज 18 नंबर वार्ड में घर हमर नाम भेली सनिश्री मंडल अच्छा की समस्या भेलै एहि बेर के समस्या एहि बेर की भेली सर देखियो बहुत घर के घर दहा गेलै घर सब उपटि गेलै माल जाल सब दहलै जते के लकड़ी सब रहे चिरायल उरायल सब दहा गेलै टोनी सब बनल रहे तकर बाद से देखियो आरी धूर रहे 700 के रोज ले ही जन सब आ 700 रोज द के आरी धूर सब छले बन्हैने बिछन सब छले ट्रैक्टर के जोताई जोड़ियो बिछन जोड़ियो खाद जोड़ियो बहुतों को बुझियो कि गभे नहीं लगती है गाँव में। आब एही क्रम में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह जी सेहो एतय आयल छथि। आब की कारण से आयल छथि लगायत उप महानगर पालिका के तरफ से की भ रहल छै उप महानगर पालिका क्षेत्र के भीतर ओहि विषय में समग्र में बातचीत करब। मेयर साहब नमस्कार। ठीक छै। उप महानगर पालिका में एखन की अवस्था छै आ उप महानगर पालिका के तरफ से की काज सब भ रहल छै? अभी अखन के वर्षा जे छै एक प्रकार के प्रलय जकाँ एली और आकस्मिक रूप से एली तथापि मतलब जे से जे प्रिकॉशन अहाँ के पहिने से होइत रहै छलिए ताहिमे कुछ जे बीच के जे मौसम के जे प्रतिकूलता छली जे कि गर्मी एकाएक मतलब जे भऽ के समय पर बारिश नहीं भेलै ताहि कारण से भी लोग उम्मीद नहीं केने छलै और शुक्र के राति से जे पानी के मतलब जे बहाव एतेक ज़्यादा वर्षा भेलै और 211 क्यूसेक पानी जे देश भर में सबसे ज़्यादा पानी जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के भेलै। लेकिन तकर बावजूद मतलब जे शनिवार के 12-1 बजे तक पानी जे से निकल सिटी एरिया के ग्रामीण एरिया में जहाँ हम सब छी ई जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के वार्ड नंबर 18 महुआ भोइल कहै छै। महुआ जे से ऐसे पश्चिम भऽ गेलै भोइल भऽ गेलै और ऐसे पश्चिम पूरा भऽ जाइ छै देउरी। अखने हमसब एहनो बातचीत भेल एहिठाम जे भूगोल परिवर्तन जे से भऽ गेल छै। पहिले उम्हर डाउन छलिए पानी निकास एना होइ छै पूरब दक्षिण कहि के अखन पानी के जे से पूरब से पश्चिम के दिशा में जे एली है जे कारण से और इम्हर के जलाइद जे से बहुत दिन के बाद 20-25 वर्ष के बाद जलाइद जे से उछलली है और उस कारण से चारों दिश से भूल जे से घेरा में पड़ गई पानी के घेरा में पड़ गई और कहल जाए जे मतलब जे से एक भारी दुर्घटना से जे से एठाम के हमरा सबके भूल टोल जे से बाँच सकली है। अगर भूल के लेल की कर रहल छै उप महानगर पालिका एठाम देखियो अखन हम सब जे से राहत और उद्धार के काम दुनू जे छै से साथ साथ उप महानगर पालिका एठाम का स्थानीय प्रशासन
जिला प्रशासन के संगे, जिला प्रहरी के संगे, सशस्त्र प्रहरी सब संगे, आर्मी संगे जे टीम अहाँ के काज कर रहल छै और हम सब फरक फरक रूप से टीम में गेलिए। हम सब मान लीजिए कतौ मेयर हम गेलिए तो कतौ उपमेयर साहब गेलखिन, कतौ वारादर्जी सब अपना अपना हिसाब से गेलखिन और जेना हम जलाइद में आके 5टा बच्चा जे छै ओहू में जहिना ई गाँव घेरा गेलै तहिना 5टा 6टा घर एकठाम घेरा गेलै। नदी अपन मुँहे मोड़ि देलकै, जे पहिलका मुँह रहै सेहो दोसर मुँह सेहो मोड़ि के और 6-7टा घर के जे छै घेरा में लऽ लेलकै। सारा घर खाली भऽ गेलै, 5टा बच्चा एकटा घर में रहि गेलै, जकरा सुबह में जे छै से सशस्त्र प्रहरी के सीडीओ साहब सबके सहयोग लऽ कऽ ओकरा जे छै से हमर सब नगरपालिका के कर्मचारी सब जाके उद्धार करके अहाँ के ओकरा लेलकै, जे पूरे डूब पानी रहे। तो तहिना जे छै से अहाँके 19 नंबर वार्ड में जे अहाँके लगभग 25 परिवार 30 परिवार जे छै से डुबान में पड़ि गेल रहे। ओहूठाम जाके नगरपालिका जे छै से सबके सहयोग लेके रविवार के दिन में आगे ओकरा सबके उद्धार करके मतलब से लागी गेलै। अभी राहत हम सब जे छै से काज जे छै से जगह जगह कर रहल छी, चूँकि खाना पीना के समस्या भऽ गेलै। जे कोठी सब छलै माटि के कोठी एखनो हमरा सबके गाँव घर में रहै छी, अनाज अहाँके लोग जे छै से गलि गेलै पानी में, ई सब समस्या आयल छी। कहीं मतलब जे बेघर छै तकरा लेल पाल के प्रबंध जे छै से हमसब सीडीओ साहब से सहयोग लेके, रेड क्रॉस के सहयोग लेके पाल के भी प्रबंध हमसब करऽ चाह रहल छी। खेती में बहुत प्रभाव पड़लै, एहि के लेल की क्षतिपूर्ति के व्यवस्था हेतै? कृषि के लेल कृषि के जे एक तक की जे एहिठाम अहाँके रौदी जकाँ भऽ गेल छलै, एहि तरहक प्रतिकूलता जे चूड़े के कारण से भऽ रहल छै वास्तव में। तो हमरा सबके जे चूड़े के प्रबंध जे छै से पूरे मधेश के बात छै, लेकिन हमरा सबके भी जे चूड़े के प्रबंध के लेल हम संघ सरकार से आग्रह करबै। और दोसर जे कृषि पर जे एहि पर जे हमरा सबके एक तऽ लोग पछता खेती के शुरुआत केने छलै और ओहो में जे छै से ई जे पानि एलै तऽ बिल बिछन सब जे छै से सारा गलि गेलिए। तो एहिके लेल हमसब स्थानीय स्तर पर की करऽ सकै छियै, जे वारादर्जी से वार्ड के मतलब जे प्रतिष्ठित लोग सबसे एकटा सलाह कऽ कऽ हरेक वार्ड में जे ग्रामीण वार्ड सब छै, चूँकि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भेलिए तऽ लगभग 10-12टा अहाँके मतलब जे छै से ग्रामीण वार्ड सब छै जे खेती पर अखनो अहाँके कृषि पर आधारित छै। तऽ तकरा लेल हमसब जे छै से बी विषन के प्रबंध केना कयल जा सकै छै से, और जे क्षतिपूर्ति भेलै तकरा लेल स्थानीय स्तर पर की कयल जा सकै छै। हमसब विपद व्यवस्थापन कोष भी नहि छलिए, लास्ट ईयर हम सब जे छै 75-76 में रखने छलिए। आब हम सब कोषे खाड़ कऽ के जे छै से हमेशा कार्यपालिका के बैठक करऽ पड़े अथवा निर्णय करऽ के लेल सब खोजऽ पड़े छै। तैयारी में कतौ ने कतौ कमी देखऽ में एलै। उपमहानगरपालिका ने बोट किनने छै, ने मोटर बोट या तेहन जे व्यवस्थापन होइ छै डिजास्टर से पहले के, अखन की छै अहाँके स्थानीय सरकार के कतौ कहबी 3 तरह के सरकार छै। नया कॉन्सेप्ट अखन मतलब जे संरचने अहाँके नहीं भेल छै, और स्थानीय के क्षमता की छै जे अपना 1.5-2 साल भेलै से नहीं। अहाँ ओना स्थानीय के क्षमता की छै, अहाँ बोट के बात करिए बहुत उच्च स्तरीय बात छै। ई हवा में बात हमसब नहीं कर सकै छी। हमसब अखन उद्धार केलिए, हम कहलिए ने 19 नंबर में उद्धार कयल गेलिए। अहाँके 25टा परिवार के उद्धार केलिए, जाहिमे पानि उबडूब छलै लोग अहाँके 25-30टा परिवार डूबल छै, मतलब भीतर में घर में अहाँके ऊपर में छै और बाहर से पूरा पानी छै। एहिठाम जलाइद कदमे चौक पर छै, या 5टा बच्चा ऊपर में छै। तो ओहिमे तऽ पूरे जे निकाय छै संघ सरकार के जे निकाय अहाँके सशस्त्र प्रहरी सब, आर्मी सब, सीडीओ साहब सब सबगोटे के सहयोग लेके हमसब केलिए। तो एहि तरहक मतलब जे छै से, और उ तऽ जे बात अहाँ कहि रहल छी ओ राष्ट्रीय नीति में लाबऽ पड़तै और ओकरा हमसब एकरा इकाई के रूप में काज करऽ सकै छी। ओकरा लेल एक्सपर्ट अहाँके मैन पावर होइ छै, हमरा सबके देश में नहीं छै। तेना हमरा संघ सरकार के अपना सबके राष्ट्रीय सरकार के भी नहीं छै। महानगरपालिका के बहुत प्रशंसा भेलै, एडीबी के काज बहुत जल्दी भेलै, लेकिन एहि बरसात में एडीबी के काज पर आब प्रश्न उठि रहल छै जे एडीबी के काज के जे बढ़िया असर 1 साल के और 1 साल के ओकर अवधि होइ छै, है ना। कोनो काम के अखन ओकरा फिनिशिंग भी नहीं देल गेलिए, अभी भी काम बाकी छै। अभी भी मतलब समथिंग काम अहाँके ओहिमे बाकी छै। और चूँकि काम कयल गेलिए ओ डिजाइन पहले से छलिए, और डिजाइन जे कयल गेल छै लगभग ओहिमे हमसब बहुत सुधार केलिए। अखन जे पानि अहाँके देखलिए जे हम अहाँके कहि रहल छी जे शुक्र के राति में जे पानि पड़लै, नेपाल के ओहि दिन के पानि जे अविरल वर्षा पड़लै, वो अहाँके नेपाल के सबसे बेसी पानि पड़े वाला अहाँ सबके रिपोर्ट होत जे 2 से 11 क्यूसेक। एक बाद जे सेकेंड पानी पड़लिए वो राजबिराज में कोसी के किनार में ओहिठाम पानी पड़लिए तो 1 से 84 क्यूसेक। तो 2 से 11 क्यूसेक बहुत ज़्यादा भेली, लेकिन 12-1 बजे अहाँके कंट्रोल छी। काठमांडू में अहाँके कोटेश्वर से लेके अहाँके कुलेश्वर कलंकी ई सब अहाँके डुबान में चलि गेलै, जाहिठाम अहाँके लेवल नहीं लेल जाइ छै। तो ओहि हिसाब से देखा, और सेकेंड जे पानी भेलै वो और भी ज़्यादा पानी भेलै। तो ओकरा लेकिन थर्ड डे हमसब जे छै फेर ओकरा पानी के जे छै हमसब स्वयं सड़क में छी हर एक तरफ हमसब, और ओहिमे हमसब ज्वाइंटली नहीं गेलिए। हम एक तरफ गेली तो उपमेयर साहब कहलिए जहाँ दोसर दिस जाओ,
और ये हिसाब से अहाँके अध्यक्ष जी सब अहाँके केलखिन, सारा मैन पावर लगलै और सारा हमरा सबके जे 100 सवा से लगभग कर्मचारी और अन्य नगर पालिका के कर्मचारी सब भी अहो रात काज केने छै। तो ओहो दिन अहाँके पानी 12-1 बजे 2 बजे तक क्लियर भऽ गेल छै। एक मिनट 2-3 जगह हमसब चैम्बर खोल के देखलिए, मेन होल जकरा कहै छै, जे स्टेशन पर जेना हमसब खोल के देखलिए, तो ओहिमे अहाँके पानी जलायत के पानि, ओ सब जे कहलकै प्राविधिक सब, तो देखलिए जे जलायत के पानि अहाँके झटका मारैए एम्हर। तो जलायत के पानि के हाइट की रही, जे कदम चौक पर हम कहलिए जे अहाँके भरि मर्द से बेसी पानी रही, जाहिमे 5टा बच्चा डूबल रही। तो आई ई 25 बरस 30 बरस के हमरा, 40 बरस के बाद ई पानी अहाँके एहि तरह जलायत फेकल गेल। तऽ जलायत आ दूधमती तऽ अहाँके सुतल छै, साफ सूखि गेल छलिए, पानी घेर घेर के दूधमती के राखऽ पड़ै छलिए। तो अखन एहि हिसाब से हाइट भेलिए, तऽ पड़ल एकरा प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक विपद जे अबै छै तकरा लेल मूल रूप से तैयारी करऽ के जरूरत छै। लेकिन हमसब जहाँ तक 2 बरस पहिने के बात कल जाए, तो वही जनकपुर में तऽ अहाँके चैत बैसाख में अहाँके मेन सिटी एरिया सब में अहाँके भानु चौक, जनक चौक, जानकी मंदिर सब में थालो कीचड़ लोग के हेल के जाय पड़ै छलिए। ताहि लेल किसी जे काम भेलिए, अगर काम में गड़बड़ी छै तकरा हमसब जे छै से ओकरा अंकुश लगेबी। जनकपुर धाम महानगर पालिका के उप मेयर रीता मिश्र जी सेहो छथि हमरा सबके साथ में, हुनको संगे बातचीत कर लै छी। रीता जी, केना काज भऽ रहल छै एखन? हमसब जखन से अहाँके वर्षा भेलै तखने से हमसब फोन कऽ कऽ कर्मचारी के अहाँके पूरे व्यवस्थापन कऽ कऽ कतऽ कतऽ हमरा सबके जेनाइ जरूरी छै। तेना हमसब लगभग आइ 2-3 दिन से हम सबके 10टा डोजर चलि रहल है, जे हरेक गाँव में पानी काटि रहल है। हमसब बार बार कहने छलिए एकरा पहिने अहाँके वर्षा से पहिने सर सफाई करऽ पड़त, ओ सर सफाई नहीं भेल छै। लेकिन अखन हमसब ओहि दिन आपातकालीन बैठक बैसा कऽ हमसब सर सफाई करे बहुत जल्दी अहाँ करू कहि कऽ ओकरा हमसब एकरा देलिए। ओकर हमसब बिल रोकलिए, हमसब पेमेंट करे में कनी मनी पैसा कटौती करे के बात कर रहल छी। लेकिन जब तक अहाँ पूर्णता नहीं देबी तब तक हमसब ओकर सबके पूर्ण बिल हमसब नहीं देबै। एक हिसाब से देखी तो महिला सबके सेहो प्रतिनिधित्व आब छै स्थानीय सरकार में, अहाँ सेहो महिला छी। एहन समय में आम महिला के घर में बाल बच्चा देखनाइ, खेनाइ पिनाइ के समस्या, बहुत समस्या सब होइ छै, ओहि के लेल की सहयोग? जी हम सबसे बड़का हम अपन फेसबुक पर नंबर डाल देने छी, हमरा लगभग फोन आ रहल है, जतऽ भी फोन आ रहल तो हम अपन पुगि रहल छी, नहीं पुगै छै तो हमर कर्मचारी पुगि रहल है, हमर अपन साथी सब पुगि रहल है। ओतऽ तक जाकर केना ओहिठाम के व्यवस्थापन छै तहाँ तक देख रहल छी, राहत पुगा रहल छी। ओहि दिन पानी में शुक्र के पानी पड़ैत रहे, लेकिन हम छत्ता लऽ कऽ भी हम अपन पूरे टोल में जतऽ जतऽ से हमरा खबर आयल ओतऽ घूम के समाधान करे के पक्ष में छी आ राहत देबऽ के हमसब वितरण कर रहल छी। लेकिन ई प्रलय छलैया, ताहि सबसे बड़का सचेत रहनाइ जरूरी छै। आब हम जे अखन जे हम देख के जे एलियै, तो जेना अखन हमसब जे आबऽ लगलियै, हम गाड़ी नहीं एलियै, एकरा लेल नगर पालिका के होय या नेपाल सरकार कोई पहिने से एकर व्यवस्था कऽ कऽ हमरा अहाँके बालू गिट्टी ग्राइवल राखऽ के जरूरी छलैया। ई हमरा सबके महसूस भेला। एहिसे हमसब आइंदा हमरा सबके जे हेतै ई सब हमसब पहिनहिए से पूर्व तैयारी में हाँ एकदम हम तो स्वीकार करै छी कि कैलाकि हमरा एहन क्षति हम नहीं देखने चलिए, ताहि हमरा एते पता नहीं चला। लेकिन आई अखन के अवस्था जे हम देख लिया, एकर हमसब अगला बेर आबऽ के क्षति के व्यवस्थापन करे के पूर्ण तैयारी रहब, या हम कहऽ चाहै छी। जनमंच में आई हम सब जे डुबान आ बाढ़ि से जे क्षतिग्रस्त इलाका सब छै ओहि के बारे में अहाँ सबके बता रहल छी। धनुषा जिला के जलायद नदी नजदीक भोइल जनकपुर धाम महानगर पालिका वार्ड 18 के जे दृश्य छै वो सब अहाँ सबके देखेलहुँ। एतऽ के की केना अवस्था छै। दर्शकबिंद, जनमंच के एहि बेरक एपिसोड में जेना हमसब प्रदेश नंबर 2 के विभिन्न जिला में की अवस्था रहल छै, बाढ़ि डुबान आ भूस्खलन से आयल क्षति लगायत ओहि के व्यवस्थापन के काज आब केना कऽ कऽ कयल जा रहल छै, ताहि विषय में हमसब महोत्तरी जिला के बर्दिवास नगर पालिका पहुँचल छी। बर्दिवास नगर पालिका में सेहो विभिन्न व्यक्ति सबके समस्या सब रहल छै आ जै के व्यवस्थापन करऽ के काज, राहत वितरण करऽ के काज बर्दिवास नगर पालिका द्वारा कयल जा रहल छै। वही प्रसंग में केना कऽ कऽ बर्दिवास नगर पालिका एतुका स्थानीयवासी आ आम नागरिक के कोन हिसाब से सहयोग कर रहल छै, क्षति के अवस्था की छै, बाढ़ि पीड़ित सब की कहै छै, तऽ वही के क्रम में हमसब आब बर्दिवास नगर पालिका के अहाँ सबके सामने में दृश्य सब आगा रखब।
एखन महोत्तरी के बर्दीवास नगरपालिका में छी। हमरा सबके साथ में किछ बाढ़ी पीड़ित लोग सब छै जे सब जिनका सबके बर्दीवास नगरपालिका के तरफ से किछ राहत सामग्री से भेटलैया ओहि के विषय में बात करै छी। आमा पहिला तपाईसँग कुरा गरौँ। तपाईको नाम? नरमाया अनि नरमाया भण्डारी। घर कहाँ तपाईको? 14 नम्बर बर्दीवास। अनि के पाउनु भएको छ त? अब के छ सबै दिएको छ, चामल सामल दाल साल लुगा सुगा दिया। अनि घरमा के कसो भएको छ? कतिको समस्या भयो बाढीले? जम्मै लडेर केही पनि छैन, केही सामान ओर्ने ओछ्याउने खत्तम पानी फ्याक्त भएको छ। गएर हेरे हुन्छ। अनि अहिले जुन पाउनु भएको छ त्यसले कतिको पुग्छ त? अब पुगे पनि नपुगे अब जति दिएको त्यति गर्नु त पर्यो त। अब बढी खोज्नु मैले भएन त, जति दिनुहुन्छ हजुरले त्यति नै। अब ओर्ने दिया छ क्यारे, ओछ्याउने छ क्यारे होइन। अब त्यही त हो नि। अब घर लडिहाल्यो, घरमा आएको भाँडा कुँडा माले बस्यो सबै बाँची भए पनि झन्नै मरेन। अनि तपाईको मोहल्लामा अरू कसैले पाएका छन्? अरू कसैको पनि छैन। अनि कतिको क्षति भएको छ त एरियामा घरतिर? बुहारीको र अनि मेरो मात्रै हो। ठीक, धन्यवाद। अहाँके नाम? रामप्रकाश महतो। घर? बर्दीवास। की क्षति भेलै एहि बेर के जे बाढ़ी एलै ओहिमे कथी कथी भेल? घर गिरल छै, मतलब वाल जे छै से वालो मतलब गिर पड़ल छै। अच्छा, तो एखन नगरपालिका के तरफ से कथी कथी भेटल राहत में? राहत में भेटले या मतलब जैसे एक बोरा चाउर, आगे तिरपाल, ये एगो मतलब जैसे बिछावे वाला मतलब जैसे प्लेट, और जैसे मतलब एगो बोरा में अब दाल छै, कथी कथी छै, मतलब वह सब भेटले। तो ई जे राहत के सामग्री ई कते दिन धरि काज लागत? कते दिन लगते? बर पिता के मतलब 1 महीना एगो मतलब। अच्छा, तो एहि के केना क के लेबऽ के लेल की प्रक्रिया रहलै? क्यों लेबऽ आयल छलै डाटा की अहिना आयल छलै? अच्छा, डाटा जे है से लेबऽ आयल छलै, घर गिरल छलै, मतलब घर देख के मतलब जैसे लेबऽ आयल छलै डाटा लेके। अहाँ के मोहल्ला में टोल मोहल्ला में आरो किनको भेटलै? वह 3 गोरा हमरे टोल में छै, वहाँ 2 गोरा उम्हर छै, 1 गोरा हम छी। ठीक जी, अहाँ के की परिचय भेलै? देवलक्षण महतो। घर? बर्दीवास 14 नंबर वार्ड में। की क्षति भेलै एहि बेर के बाढ़ी जे एलै त अहाँ के? हमरा तो वो धराव भेलै, 6 फीट पानी खड़ा एके बेरी घर में गिरली सर। भगलिए अपने तो गाय के गोहाली में थुना गेल रहलिए। अब घर में जाकर देखूँ चावल तावल सब पे भाई गेलै, सब भीज के बर्बाद हो गेलै, दहा गेलै पूरा। चौरी में ही चावल की जाकर हम तो देखू की क्या नेट में देखबे की चावल छिड़ियाल होती से। जे नगरपालिका जे प्रदान केलक राहत कतेक काज लागत चाहे कतेक सहज तरीका से भेटल? अब जते सहजता से जे भेलै वो ठीक भेलै। हाँ, आरो की होबे के चाही? अब कथी होते जते होते कमा तमा के बनेबे की। अब जे मिलले सहूलियत बहुते सहूलियत भेलै। हाँ, बहुते सहूलियत भेलै की कैला कि हम दोसर घर में बैसल छी की माल जाल बाल बच्चा सबके लऽ कऽ। दर्शकबिंद, अहाँ सबके देखेबे केनौ जे पीड़ित व्यक्ति सब छथि हुनका सबके जे राहत के सामग्री जे भेटलैया ओहिसँ ओ सब एखन के लेल खुश छथि, लेकिन आबऽ वाला दिन में एहन समस्या सब नहीं होई ओहि के लेल की कयल जेतै तहियो पर ध्यान देनाइ अति आवश्यक छै। दर्शकबिंद, बर्दीवास नगरपालिका में छी हम सब एखन, आ बर्दीवास नगरपालिका में की एखन अवस्था छै राहत वितरण के हो या क्षति व्यवस्थापन के, ओहि विषय में बातचीत करऽ के लेल बर्दीवास नगरपालिका के उप प्रमुख कृष्णमाया गौतम जी छथि हमरा सबके साथ में। अहाँ सब हमर सबके बैकग्राउंड में सेहो देख रहल छी राहत वितरण के काज भऽ रहल छै। आब एहि विषय में हम सब कृष्णमाया गौतम जी बर्दीवास नगरपालिका के उप प्रमुख संगे बातचीत करब। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। के छ अहिले बर्दीवास नगरपालिकाले राहत वितरणको प्रसङ्गमा के कसो गरिराखेको छ? बर्दीवास नगरपालिका 24 गतेदेखि निरन्तर अविरल वर्षा भएपछि यो बर्दीवासमा धेरै क्षतिहरू पुग्न गएको थियो र यो क्षति भएको विवरण बर्दीवास नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू सम्पूर्ण भएर त्यो विपदमा चाहिँ जोखिममा परेका व्यक्तित्वहरूको नाम सङ्कलन गरेर त्यसको डिटेलमा विवरण लिएर आउनु भएपछि हामीले त्यसको चाहिँ अब राहत वितरण गर्ने सुरुवात गरेका छौँ। अहिले राहतमा चाहिँ के दिइराख्नु भएको छ नगरपालिकाको तर्फबाट? नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले चाहिँ अब पूर्ण क्षति, आंशिक र विस्थापित 3टा
चाहिँ क्याटेगोरीमा हामीले विभाजित गरेका छौँ। त्यस हिसाबले हामीले राहत दिइराखेका छौँ। विस्थापित, पूर्ण विस्थापित र पूर्ण क्षति भएको चाहिँ व्यक्तित्वहरूलाई हामीले वितरण गर्ने चाहिँ एउटा सोच बनाएर लागेका छौँ। त्यसमा चाहिँ 100 जनाको यहाँ क्षति भएको भन्ने हामीसँग विवरण आइपुगेको छ। वितरणमा हामीले चामल, दाल, त्यस्तै चिउरा, तरकारीमा सोयाबिन, बेसार, मसला, अनि तेल, चाउचाउ र दालमोट, खाने सामग्रीमा त्यति वितरण गरेका छौँ। र अन्यमा चाहिँ हामीले म्याट, प्लास्टिक र चाहिँ अर्को के छ, यिनै कुराहरू हामीले चाहिँ वितरण कतिपयको त घर पनि टुट्या होला, उनीहरूको लागि चाहिँ के सहयोग गरिदिनुहुन्छ त? अब यो घरै जम्मै बगाउने टुटेकोलाई चाहिँ हामीले अहिले तत्काललाई चाहिँ यही राहत चाहिँ बाँडेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोरीमा राखेका छौँ। अब त्यसलाई पछि चाहिँ अब राहतको कुरा, अब घर चाहिँ पुरै ध्वस्त भएको घरहरूलाई चाहिँ राज्यले त्यसको व्यवस्थापन अलि पछाडि गर्नेछ। फेरि अब अरू पनि हामीले टोटलमा अझै ल्याइसकेका छैनौँ भन्ने हो। हामीसँग आइसकेको चाहिँ अहिले यति 100 जनाको चाहिँ अब आइसकेको छ। त्यसलाई फेरि हामी अरू विवरणतिर पनि हामी लागिरहेका छौँ। अब पूर्व तयारीको कुरा गर्दा हरेक ठाउँमा पूर्व तयारीमा केही न केही कमी भएको महसुस गरिन्छ। यसपल्टको विपदले चाहिँ के पाठ सिक्नुभयो तपाईँहरूले र अन्य वर्ष यस्तो नहोस् भन्नेलाई के तयारी गर्नुहुनेछ त? हामीले यो विपद व्यवस्थापन समिति नै हामीले चाहिँ बनाएका थियौँ। त्यो समितिले त्यस्तो औझट पर चाहिँ जतिखेर विपद आइलाग्छ त्यतिखेरै चाहिँ सबैतिर कोअर्डिनेसन गरेर हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने। विपदमा पर्ने पनि धेरै किसिमका हुन्छन्। कोही चाहिँ अब पहिरोले पुर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब निकाल्नु पर्ने हुने, सबै चाहिँ हामीले प्रहरीको सहयोगमा त्यो विपद व्यवस्थापन समितिको हामीले चयन गरेका थियौँ र चाहिँ राहत वितरण गर्नको निम्ति हामीले त्यसलाई चाहिने सामग्री वितरण गर्न नगरपालिकालाई पनि केही बजेटहरू छुट्याएको थियो र चाहिँ फेरि पहल कदमी चाहिँ सङ्घ संस्था जस्तै अब नेपाल अब रेड क्रस सोसाइटी भयो, त्यहाँबाट यो पैरवी मञ्च, सामुदायिक पैरवी मञ्च भन्ने संस्था हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट सेभ द चिल्ड्रेन यो चाहिँ नगरपालिकाले उहाँहरूलाई पनि कोअर्डिनेसन गरेर अथवा उहाँहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेर उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ। यिनै सङ्घ संस्थाहरूलाई लिएर हामीले त्यसरी चाहिँ व्यवस्था गरिराखेका छौँ। धन्यवाद। महोत्तरी जिला स्थित बर्दिवास नगरपालिका की अवस्था रहल छै ओहिसँ अहाँ सबके अवगत करें। राहत वितरण लगायत नगरपालिका के तरफ से की कदम चला रहल छै, पीड़ित सबके की अवस्था छै, ओहि सब विषय में अहाँ सबके जानकारी करेबे केलहुँ। आब यह सिलसिला आगा जारी रहबे करते। एखन अब हम सब अन्यत्र आगा बढ़ रहल छी। आपके यात्रा सिरहा जिला तरफ। एपिसोड में हम सब प्रदेश नंबर 2 में बाढ़ आ डुबान से पीड़ित व्यक्ति सबके की अवस्था है वो बुझा के प्रयास कर रहा छी विभिन्न जिला जाकर। वही के क्रम में एखन हम सब छी सिरहा जिला के कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड 3 स्थित एक सामुदायिक विद्यालय में, जकरा एखन शेल्टर होम के रूप में बनायल गेल छै। एतऽ विभिन्न 800 व्यक्ति एहि इलाका में प्रभावित रहल छथि। हुनका सबके तत्काल के लेल रहऽ के लेल एतऽ व्यवस्था कयल गेल छै। की छै व्यवस्थापन के पक्ष
आम जनमानस के पीड़ा की रहल छै ओहि के सिलसिला एखन आब शुरू करब अहाँ सबके बतायब जनमंच के एपिसोड में। सिरहा जिला के कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड 3 स्थित एकटा सामुदायिक विद्यालय में छी हम सब, जतऽ एतऽ शेल्टर होम बनायल गेल छै। जेना अहाँ सब बैकग्राउंड में देख सकै छी एतऽ प्रभावित व्यक्ति सब सेहो छथि आ विभिन्न प्रशासन निकाय के व्यक्ति सब सेहो एतऽ रहल छथि। हुनके सब संगे बातचीत करब एखन जे व्यवस्थापन के काज केना भऽ रहल छै, राहत के प्रोग्रेस कतऽ तक बढ़लै, कतेक लोग पीड़ित छथि, समूचा एखन व्यवस्थापन केना कऽ के चलि रहल छै। सिरहा जिला के प्रमुख जिला अधिकारी गोपाल अधिकारी हमरा सबके साथ में छथि, हुनका संगे बातचीत करब। श्री साहब स्वागत छ सबभन्दा पहिले। धन्यवाद, नमस्कार। सबभन्दा पहिले बुझौँ न, सिरहा जिल्लामा क्षतिको विवरण, मृत्यु संख्या र घर भत्केको अन्य यो क्षति विवरण चाहिँ के छ अहिलेसम्मलाई? सिरहा जिल्लामा यसपालि हामीले पूर्वानुमान गरे भन्दा धेरै ठुलो खालको यो विपद आइलाग्यो, यो बाढी र डुबान, र अहिलेसम्म हेऱ्यो भने 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ हामीसँग यो तथ्याङ्क आज बिहानसम्मको, र यसै गरी 2 जना घाइते र 5300 भन्दा बढी घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको भन्ने प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ, र करिब 10,000 घरहरू आंशिक रूपमा क्षति भएको भन्ने तथ्याङ्क रहेको छ, र करिब 2000 व्यक्तिहरू चाहिँ विस्थापित हुनुभएको थियो। त्यसमध्ये धेरै चाहिँ अहिले आफ्नो घरहरूमा फर्किसक्नु भएको छ, नजिकको घरमा उहाँहरू गइसक्नु भएको छ, र अहिले सबभन्दा ठुलो आश्रय स्थल रहिराखेको चाहिँ यो कल्याणपुरको 3 नम्बर वडा। यहाँ चाहिँ अहिले पनि करिब 400 भन्दा बढी व्यक्तिहरू अझै पनि आश्रय स्थलमै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना हामीसँग जानकारी प्राप्त भइरहेको, मेयर साहबसँग, प्रमुख प्रशासक अधिकृतसँग हाम्रो दैनिक कुराकानी पनि भइरहेको हुनाले समग्र सिरहा जिल्लाको कुरा गर्दा अहिलेसम्म चाहिँ राहतको काम र व्यवस्थापनको काम डिजास्टर पछिको त्यसको चाहिँ के अहिलेसम्म पोजिसन छ? सिरहा जिल्लाको हेर्ने हो भने सबभन्दा धेरै सिरहा नगरपालिका प्रभावित भएको छ, त्यसपछि कल्याणपुर नगरपालिका र अरू धेरै कमसेकम 17 मध्ये 13 वटा हाम्रा स्थानीय तहहरू नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्, र राहत वितरणको चाहिँ यसपालि हामीले उद्धारको काम, खोजको काम सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा भएको छ, र हामीले उद्धारको काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ, र कहीँ पनि 3 घण्टाभन्दा बढी केही अपवाद बाहेक हामीले हाम्रो बसमा नरहेको ठाउँमा बाहेक 3 घण्टाभन्दा बढी कसैलाई पनि हामीले त्यो रेस्क्यु गर्नबाट ढिलाइ गरेनौँ। यो अवस्था छ भने अहिले चाहिँ राहत वितरण स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको छ, स्थानीय सरकारहरू आफैले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, र हामी जिल्लाले अहिले उहाँहरूलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने, उहाँहरूसँग नपुगेको के ग्याप छ त्यो ग्यापको लागि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गर्ने, अनुरोध गर्ने र प्राप्त हुने सहयोगहरू फेरि स्थानीय सरकारहरूलाई उपलब्ध गराउने यो रणनीति जिल्लाले अख्तियार गरेको छ, र त्यही अनुसार अहिले चाहिँ स्थानीय तहहरूले आफ्नै प्याकेजहरू बनाएर राहत वितरणको काम गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट के प्राप्त भएको छ जिल्लालाई, र प्रदेश सरकारबाट 10 लाख रुपियाँ आज प्राप्त भएको, आज खातामा हालिदिएको भन्ने सूचना प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको छ। सङ्घीय सरकारबाट अहिलेसम्म हामीलाई 3000 थान त्रिपाल प्राप्त भएको छ, प्राप्त भएको चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्था यति मात्र। अनि अन्य सहयोगी दाता संस्था हुन्छन् या कसैले आफ्नो निजी तर्फबाट हकमा अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो दात्री संस्थाहरू अथवा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले राहत प्याकेजहरू लिएर आउँछु भन्ने भइसकेको अवस्था छैन भएको अवस्था। सडकको मर्मत, सडक कतिपय ठाउँमा भत्काएको अहिले कतिपय होइन, अहिले हाम्रो भित्री सडकहरू आज मात्रै यो मिर्चाबाट तपाईँ हामी आउन सक्यौँ, यो सम्भवतः आज मात्रै खुलेको छ यो सडक, र हाम्रा भित्री सडकहरू सबै अवरुद्ध छन्, सदरमुकामसँग जोड्ने अवस्था छैन, र हुलाकी राजमार्ग क्षतविक्षत भएको छ, त्यसै गरी अरू सडकहरू पनि क्षतविक्षत भएको अवस्था छ। त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्नको निमित्त हामीले सम्बन्धित आयोजनाहरूलाई आग्रह गरिसकेका छौँ, निर्देशन गरिसकेका छौँ, र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। र अहिले अर्को चाहिँ कमलाको बाँध, यो कमला नदीको बाँध ठाउँ ठाउँमा टुटेको छ, र ठाउँ ठाउँमा टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ। यदि फेरि पानीको प्रवाह बढ्ने हो भने अहिलेको भएको भन्दा धेरै ठुलो क्षति हुने यो सम्भावना छ। हामीले यसको विश्लेषण गरेर सम्बन्धित निकायलाई, केन्द्रीय निकायलाई हामीले जानकारी पनि गराएको छौँ, र अहिले चाहिँ कमला नदी नियन्त्रण आयोजनाले बनाएका केही त्यो एन्टी फ्लड स्लुइस, यो बाढी चाहिँ रोक्ने र हिउँदोमा पानी चाहियो भने भित्र ल्याउने भनेर बनाएको बाँधहरू अधुरो रहेको हुनाले ती बाँधहरूबाट 3 ठाउँमा चाहिँ ठुलो भङ्गालोको रूपमा पानी प्रवेश गर्यो भने अन्यत्र पनि यो कमला नदीले काटेको हुनाले सिरहा नगरपालिका र कल्याणपुर नगरपालिका चाहिँ डुबानभन्दा पनि ठुलो चपेटामा पर्यो। यो कमला नदीले अहिले ठ्याक्क प्रभावित भएका कतिपय स्थानीय तहहरू छन्? कमला नदीले प्रभावित गरेको चाहिँ मुख्य रूपमा 3 वटा, सबभन्दा धेरै सिरहा नगरपालिका, त्यसपछि यो
हाम्रो कल्याणपुर नगरपालिका र केही कर्जना नगरपालिकामा पनि यसले क्षति पुर्याएको छ। आगामी दिनमा चाहे आगामी आउने समयमा यस्तो नहोस् भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट केही कदमहरू होइन, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले चाहिँ हाम्रो काम हामी सबै स्थानीय सरकारलाई हामीले अवेर गराएका छौँ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले अवेर गराएका थियौँ। सम्बन्धित आयोजनाहरूलाई हामीले अहिले बोलाएर आगामी अहिलेसम्म त उहाँहरूको त्रुटि कमजोरी जे भयो भइहाल्यो, यसले गरेको क्षति त यो अहिले हिसाब गरेर सकिएको छैन। आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्नका लागि तत्काल के गर्नुपर्ने हो त्यो काम अविलम्ब प्रारम्भ गर्न र भविष्यमा यस्तो नदोहोरिनको लागि योजना बनाएर दीर्घकालीन रूपमा गर्न र आफ्नो उपल्ला निकायहरूलाई यो वास्तविकता झल्किने गरी प्रतिवेदन गर्न पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ र गृह मन्त्रालय मार्फत पनि हामीले सबै केन्द्रीय निकायहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूलाई यो जानकारी गराइदिन र तत्त आफ्ना कार्यालयहरूलाई निर्देशन हुनको लागि पनि अनुरोध गरेर पठाएको छ। हस्, थैंक यू। बातचीत के सिलसिला जारी रखबे करब। एखन हमरा सबके साथ में कल्याणपुर नगर पालिका के प्रमुख जी से उपस्थित छथि, हुनका संगे बातचीत करै छी। सबसे पहिले परिचय से शुरू कयल जाय। म कल्याणपुर नगरपालिका को मेयर, मेरो नाम सूर्यनाथ मण्डल। म यही कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 में मेरो जन्मस्थान छन्। यही मेरो वार्ड पनि यही पर्छन्। म यही वार्ड 3 नम्बर जुन छ त्यही म यहाँ कल्याणपुर नगरपालिका के की स्थिति रहन्छ, त कते क्षति भेल? कल्याणपुर नगरपालिकामा हाम्रो जिल्लाभरिमा यो कल्याणपुर नगरपालिकामा धेरै क्षति भएछन्, जसमध्ये हाम्रो 2000 घर परिवार जति यो कल्याणपुर नगरपालिका अन्तर्गत विस्थापित र भइसकेका छन् र यसमध्ये सबभन्दा बढी यो कल्याणपुर नगरपालिका 3 नम्बरबाट पर्दछन्। यो इटारी पर्साई भन्ने ठाउँ छन्। यहाँ तपाईको तीनै नदी, कमला नदी र घुर्मी नदी र बथा नदी, यो तीनै चारै तर्फबाट यहाँ मैले बिहानै सबेरे उठ्दाखेरि 7 बजे मैले 5 बजेदेखि यो गाउँमा निरीक्षण गर्दाखेरि बाँधमा पनि कमलाको बाँधमा पनि गएको थियो र यसमा सबभन्दा बढी घुर्मी जुन दोनबारी चतनी र बाँध छन् परेको त्यही ठाउँमा हाम्रो नगरपालिकामा यो 3 नम्बर वार्डमा घुर्मीको पानी चाहिँ दक्षिणबाट उत्तरैतर्फ 81 आउन थाल्यो र कमलाको नदीको पानी पनि जुन एउटा जुन मुहान छन् त्यो हाम्रो थुनिदिएको छ, त्यहाँ पानी निस्कने ठाउँै छैन। त्यसमा यो पानीले गर्दाखेरि त्यो यता बथा खोलाको पनि पानी र घुर्मीको पानी यो 3 नम्बर वार्ड जुन पर्छन् त्यो सबभन्दा दक्षिण बेल्टमा धनुषा जिल्लाको छेउमा पर्दछन्। सबै पानीहरू मिर्चियाको पानी, यो 10-12 पञ्चायतको पानी सबै मेरै वार्डमा आएर 3 नम्बर वार्डैमा आएर चारैतर्फबाट यो पानीलाई घेरिदिन्छन्। हाम्रो त यस्तो अवस्था भयो भने हामी बिहानै उठ्दाखेरि रातिमा आउँथ्यो भने धेरै मानिसको क्षति हुन्छ। मतलब बांध के व्यवस्थापन नदी सबके बढ़िया जका नहीं भेले तैसे ई इलाका बेसी प्रभावित भेले। यो बांध त बानेकै छन् तर यति पानी आयो जुन नभएको पनि पानी तोरेर घुर्मीको नदी जुन चतरी 2 नम्बर वार्डमा जुन भइरहेछन् त्यहाँ पुन्ना अहिले बनिसके तर पानी त्यति गर्न सकेको छैन। एखन जे खास कक विपन्न सीमान्तकृत वर्ग यसो बेसी प्रभावित भए। धेरै मुसहर, खतबे, धोबी, मण्डल यो सबै धेरै प्रभावित भएका छन्। एहिके लेल नगरपालिका के तरफ से हिनका सबके की क्षतिपूर्ति? मैले नगरपालिकाको तर्फबाट त अहिले जुन जति सहयोग हुन्छ यहाँहरूलाई खानको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र प्याकेज पनि बनाएको छु। तुरन्त मैले 1700 परिवारलाई अहिलेसम्म मैले 20 किलो जति चावल, 5 किलो दाल, 5 किलो आटा, 1 किलो चिनी, 1 किलो निमक, 1 लिटर तेल र एउटा फल्ली यति व्यवस्था गरेर मैले राखिसकेको छु। अहिले धमाधम यता मैले पठाइ परिरहेको छु। शुद्ध पिबा वाला पानी आ दवाई बिरो की व्यवस्थापन अहिले यसको पनि मैले स्वास्थ्य चौकीलाई पनि यता पठाइसकेको छु र पहिले त त्यति गार्डहरूको व्यवस्था भएको छैन तर यहाँहरूलाई यो हाम्रो यो नगरपालिकामा यो एउटा पानी छ त्यही पानीबाट अहिले उहाँहरूलाई भनिरहेछौँ खानको लागि खाइरहेछ र हामी स्वास्थ्य चौकीबाट मान्छेहरूलाई डाक्टरहरूलाई यता पठाइरहेछौँ। अब त यस्तै भइगयो भने हाम्रो त यो महामारी जस्तो हुन सक्छन् किनकि अब जति टोयलेटहरू बनाएको छन् यो सबै टोयलेटहरू
पानीले गर्दाखेरि सबैको अहिले टोयलेटहरू भइसकेछन्, बन्द भइसक्यो। अगला साल एहन समस्या नहीं हो, एके लेल पूर्व तैयारी में की करबे यहाँ से? अब पूर्वको तयारीको लागि त अब विपद त भनेर हुँदैनन्, विपद त आफै आउँछन्, तर पूर्व तयारीको लागि हामीहरू पनि बार बार यसको तालिम पनि भइरहन्छन्, हामीहरू पनि सोच्दैछौँ। तर 81 यो भइसक्यो, यसको लागि हामीहरू बसेर सबैजना छलफल गरेर अब यसको कसरी गर्ने हो। त विपदको बेलामा योभन्दा 2 वर्ष पहिले पनि यस्तो भइसकेको थियो, तर यसपालि त चाहिँ धेरै धनजनको क्षति भएछ। हाम्रो नगरपालिकामा जुन जति गरिब मान्छेहरू सबैको 5 कुन्टल 10 कुन्टल सबैको बाख्रा गाईमालहरू पनि धेरै क्षति भइसकेछन्। एतेक बड़का शेल्टर होम में कतौ न कतौ सुरक्षा व्यवस्था के चुनौती अपना आपे में रहबे करते। ओई के लेल बातचीत करऽ के लेल सुरक्षा निकाय के प्रतिनिधि सेहो छथि हमरा सबके साथ में, हुनका संगे सेहो बुझै छी जे प्रहरी प्रशासन में की कर रहल छै। सर को परिचय? म उमा प्रसाद चतुर्वेदी, प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहा। यहाँ कसरी सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउँदै हुनुहुन्छ त? अब यहाँ अहिले यो इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर छ, त्यो कल्याणपुरबाट चाहिँ आवश्यकता अनुसारको चाहिँ अब रातिको गस्ती हो, दिउँसोको गस्तीहरू मिलाइरहेछौँ र आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पनि मोबाइल पेट्रोलिङहरू भइरहेछ। अनि अहिलेसम्म कुनै अप्रिय घटना त्यस्तो भएको छैन, अहिलेसम्म देखेको छैन त्यस्तो घटनाहरू छैन। राहत तथा उद्धारमा के रोल हुन्छ तपाईँहरू? राहत र उद्धारमा खास गरेर उद्धारको कुरा अहिले शीर्षबाट पनि मर्जी भइसक्यो, त्यो लगभग सिद्धिसकेको अवस्था छ र अहिले राहत वितरणमा चाहिँ अब सबै सुरक्षा निकायहरूसँग हामी पनि परिचालित छौँ समान रूपमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई। सशस्त्र प्रहरी से प्रतिनिधि छथि हमरा सबके साथ में, हुनको संगे बातचीत कर लै छी। सर को परिचय? नमस्ते, म एसपी सोमबहादुर गुरुङ, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, हाल चाहिँ सिरा नम्बर 7 गणपति। सशस्त्र प्रहरीबाट के कसो भूमिका निर्वाह गरिँदैछ त अहिलेलाई? अहिले जब यो बाढी सुरु भयो हामी चाहिँ विशेष गरेर के अरे सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, रेड क्रस लगायत अन्य स्टेक होल्डरसहित अब सिडिओ साहबको अध्यक्षता हाम्रो विपद व्यवस्थापन समिति नै छ, सुरक्षा व्यवस्थापन समिति नै छ। उहाँको निर्देशन लगायत हाम्रो सुझावमा एकल मात्र नभएर संयुक्त रूपमा हामीले चाहिँ अब खोज उद्धार लगायत अब यो राहतको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। सशस्त्र प्रहरीबाट कति प्रहरी परिचालित छ त अहिलेलाई? अहिले 391 प्लस मेरो तर्फबाट, हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट, र हामीले चाहिँ विशेष गरेर यो खोज र उद्धारमा 28 गते जुन बाढी ठुलो आयो त्यो दिनमा इटरी 3 नम्बर वडाकै वर्ष 60 को जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँलाई चाहिँ रुखमा अड्केको अवस्थामा हाम्रो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टिम जो सिरामा त थिएन, मैले हाम्रो बाहिनी अड्डाबाट मगाएर उहाँलाई चाहिँ सायद 24 घण्टा रुखमा अड्किनु भएको थियो होला, उहाँलाई हामीले उद्धार गर्न सफल भयौँ। एहि क्रम में हमरा सबके साथ में आसपास में किछु पीड़ित व्यक्ति सबसे हो छथि, हुनका संगे बातचीत कऽ लै छी आ ताहिके बाद बुझैके प्रयास करब जे आखिर में की भेलै। अहाँके परिचय की छै? हमरा के परिचय छै वार्ड नंबर 3 नगरपालिका कल्याणपुर, घर इटारी परसाही। हमरा तरफ से नमस्कार। अहाँके नाम? हमर नाम सिंगारी देवी मंडल। ई जे बाढ़ि जे एलै त ओहिमे अहाँके की क्षति भेल? बाढ़ि जे एलै त हमरा आरके क्षति भेलै, बाढ़ि रात रोक नहीं एलै, भोर भिनसर एलै, हमरा आरके क्षति एकदम माथा से ऊपरी पानी चलि गेलै, एकाएक चारू लद्दी के पानी माथा से ऊपरी हमरा सबके चलि गेलै, कुछ नहीं धर सकलिए, नहीं दाल नहीं चाउर नहीं चावल नहीं लता कपड़ा कुछ नहीं धर सकलिए। जान ललक अपन बाल बच्चा को ना जान ललक, जे ठाव में ऊँचगर जगह भेलै ओहि ठाव में हम सब एलिए। हमरा सबके कथी छलै, माटी के घर छलै, हमरा सबके माटी लऽ कऽ लेबने छलिए, टब टाट फरक घर द्वार। की सहयोग भेटल? अखनो के सहयोग तो हमरा सबके कोनो तरफ से नहीं मिललै, हमरा के वादा आधा तरफ से भेलै, हमरा के खाना खोरिस ओकरा आरके जइए से भेलै, कर्जा बर्जा लऽ कऽ जइए से भेलै तैयार के हमरा खाना खोरिस से सब हमरा आरके बहुत केलकै, बहुत सहयोग केलकै, एकदम बहुत बढ़िया केलकै हमरा सबके। आब कथी चाही, हम सब कथी कहू, हम कहै छी कथी, हमरा सबके समय साल पर कई लाते खर्चा दै छी, हमरा सबके एके बेर ईंटा के घर बना दिए के चाही, हमरा सबके ई चाही। अहाँके नाम की? समतलिया देवी मंडल। ई बाढ़ में डुबान में की क्षति भेलै यहाँ के? की क्षति भेलै, किचन घर छलै पूरा गिर पड़लै, ओहिमे किछो नहीं रहलै, नहीं दाल नहीं चाउर, कल छलै कल डूबि गेलै, ओहिमे के पानी केना के पीबै? मतलब खाना पीना के सबसे बड़का समस्या सबसे खाना पीना के नहीं जरना है, नहीं कल है, नहीं किछो है। एखन की सहयोग भेटल अहाँ सबके? सबके? ये खाना खाइ छियै, ये सब प्राणी आबि के ये खाना। अच्छा, शिविर जे लागल छै ओहिमे? ओहिमे खाना खाइ छी। की होबे के चाही प्रशासन के तरफ से? तो सब वह व्यवस्था होय चाहिए ने हमरा आर के, कल केना के ओहिमे के पानी पीबे, बीमारी फरते फोन कतऽ से लेबै, तो हमरा आर के तो दोसर कल चाहिए। नहीं हमरा आर कोई कल के पानी केना के पीबै, पियल होता है, अहाँ कहै छी पियला तो पीबै। तो किचन घर हमरा आर के गिर पड़लै।
अपन परिचय भेल रीता मुखिया, इटारी परसाही घर 7 नंबर वार्ड। सब छल डूमि गेल, कुछ नहीं बाँचल, दालि चाउर कथू नहीं। बाल बच्चा छोट छोट छल, ओकरा सबके बचा कऽ घर ऊँच घर में भगली। एहि लए व्यवस्था भेल खाना पीना के, पानि सब पियल नहीं जाइ है। अच्छा, मतलब पीबा वाला पानी के तो समस्या छै। पानि पिए के समस्या, रह के ठाव सब नहीं रहल हमरा सबके, घर सब पूरा भटक गेली। तो की चाहे छी अहाँ सब, की सहयोग होई एखन? हमरा सबके सहयोग अहाँ सब करबै से सहयोग सब होती। ये तो प्रशासन के तरफ से की भेटल है एखन तक? प्रशासन तरफ से अखन कुछ नहीं भेटले, मात्र खाना पीना ला भेटे है और कुछ नहीं। हाँ, बातचीत के क्रम में एखन कल्याणपुर नगर पालिका के उपमेयर जी छथि हमरा सबके साथ में, हुनको संगे बुझे छी जे उपमेयर के तरफ से वो की पहल कदमी कर रहल छथि। जी पहले परिचय। हमर नाम रोहिणी यादव, कल्याणपुर नगर पालिका के उप प्रमुख, घर डुमरी, वार्ड नंबर 9। एखन की कर रहल छी अहाँ सब, की काज कयल जा रहल छै नगर पालिका के तरफ से? अखने सबसे जे डूबल गांव में छले इटारी परसाही है 3 नंबर वार्ड, जे कल्याणपुर नगर पालिका के है 3 नंबर वार्ड। वहाँ यहाँ की करे छे हम सब कि पूरे जते 400 घर एतऽ है, ओकरा लेल चाउर दालि आलू प्याज ई सबके व्यवस्था, पैकेज के व्यवस्था, सबके व्यवस्था कैने छियै। सर्वसाधारण से बातचीत भेला पर पीबा वाला पानी के खास समस्या भऽ रहल छै, एहि के लेल की कयल जा सकै छै? ठीक है, पीबे वाला पानी के समस्या है तो ओकरो अथी करबै, भेजल जेतै, ओहो पानी के व्यवस्था कयल जेतै। अपने महिला जनप्रतिनिधि छियै, महिला सबके सेहो भी खास समस्या भेल हेतै, ओहि के बुझे के की प्रयास के लिए अहाँ तरफ से की कयल जा रहल छै खास? अखनी तऽ निरीक्षण में छियै, जे एतऽ के है स्थानीय सब ओकरो और के देने रहिए कि विशेष स्थानीय ही समझे वाला होय है, एतऽ रह वाला होय है, ओकरा और विशेष बुझ कऽ कहल जाए, ओकरा लेल डॉक्टर और के भी व्यवस्था कर रहल छियै, महिला और के लिए अथी कर रहल छियै। कल्याणपुर स्थित जे शिविर छै ओतऽ हम सब छी, जेना शुरुआते से अहाँ सबके बता रहल छी, एतै खाना पीना के व्यवस्था कयल गेल छै। अहाँ सब दृश्य में सेहो देख रहल हेबै तऽ चूल्हा सिलेंडर लगायत के सेहो व्यवस्थापन एतै कयल गेल छै। तऽ जे जिनका जिम्मे में सबटा खाना के व्यवस्थापन छै हुनका संगे बातचीत करब, की अवस्था छै। अपन परिचय? लखन मंडल। लखन जी, एतऽ रोज में कते आदमी के लेल खाना बनबै छी डेली? 500-600। 500-600। कतेक चाउर दालि सब केना कऽ? 1 कुंटल चाउर 22 किलो का दालि लगैया डेली? हाँ, डेली छाक में। अच्छा, एक बेर जे खाना बनबै छियै तऽ एहि के जे ताहि के बाद जे सिलेंडर पर जे खाना बनै छै तऽ एक दिन में कते सिलेंडर खत्म भऽ जाइ? एक छाक में 3 गो। 3 गो। आब जे बैकअप हेतै, जेना मान लियौ रिजर्व में राखल हेतै, कतेक दिन के खाना अहाँ सब स्टोर में रखने छी जे एते दिन सब हम सब खुआ सकै छी एते खाना सब? माने आयल जाइए भेल जाइए, स्टोर में नहीं रहल छै किछो ते? नहीं, आबे है 2 कुंटल 1 कुंटल आबे है, 50 किलो आबे है, 1 कुंटल का एक रोज अभी 1 कुंटल आयल छले भ गेलै। अच्छा, मान लियौ नहीं एतै तऽ ओइ दिन भूखले? नहीं, अंजना का आबे आबही पड़तै, एबे करे छै। हाँ, एबे करतै। कतेक जना मिल के अहाँ सब खाना बनबै छी? माने 4 जना मिल के बनेलिए, माने आज 3 जना मिल के या हेल्प कल गया। एहिमे आरो की कमी कमजोरी बुझाय, चाहे की भऽ जैती तऽ नीक होइते एतऽ के लोक के लेल? एहिमे जे सिलेंडर के कमजोर है, माने सब्जी घट जाए है, दालि घट जाए है, तो ओहि के मालिक तो है खड़ा अखन। सामान सब कतौ ने कतौ घट जाए अहाँ सबके? घट जाए तो फिर आने ही वह ना, अशोक आने है, एहिमे मैंने संत बेसी जोर करे है, ओकरे सिर पर है। हमार नाम विजय कुमार भंडारी भेल। हमार घर अहे गांव में इटारी परसाही 2 नंबर वार्ड में पड़ैया। हमरा सबके जे ई वर्षा पानी भेले तैसे सब आदमी के घर डुबान में पड़ गए। डुबान में पड़ला से रह के व्यवस्था में हमरा सबके दिक्कत भ रहल है। घर में खाना खोरिस के सेहो दिक्कत भ रहल है घर में। तै दुआरे हम सब घर से निकल कर ऊंचाई जगह ई स्कूल है, सबसे ऊंचाई जगह में ई समाज सब कहल कि ऊंचाई जगह में रहबे तो अच्छा रहते। सांप कीड़ा जैसे बाढ़ में बहुत आवे है, अला से की होए विषालु सांप जैसे केकरो काट ले है, तैसे जैसे जान भी जा सके है। तै के कारण से हम सब अलिए, जे दिन से अलिए ते दिन से हम सब यह खाना खा रहल छिए। बच्चा सबके पानी पीबे छै, गाँव घर के नाना प्रकार के बीमारी होइ छै, कोई इलाज में जाए छै, केकरो पैसा पुगे छै, केकरो नहीं पुगे छै। में तो बाढ़ी पीड़ित में तो पैसों के हर तरीका से जे है से आदमी के जे है से कमजोरी है।
ताहि दुआरे जे है से ओहि सबके उपलब्ध भइते तऽ ठीक रहिते। रहि गेलै बात ई दिन में अबै है चावल, रात में अबै है चावल, एना के हमरा सबके संत सर खाना अइया बनबै के लागी जे है से व्यवस्था करे है। ताहिसँ बढ़िया अइया जे है से 2 क्विंटल 4 क्विंटल 10 क्विंटल जे कोनो द्वारा जे है से लाइब के धऽ दितै तऽ हमसब जे है से ढुक भऽ कऽ खाना बनैतियै। खाना बना कऽ समाज के 1200-1400 आदमी के प्रभावित भेल है से सब अइया बैस के जे है से खाना खैते। खाना खेला के बाद में पानी के व्यवस्था जे है से वहन ढंगर नहीं है। वही पानी पीला से बच्चा सबके नमहर के तो ओते नहीं है, लेकिन छोट छोट जे बच्चा है तकरा और के रंग बिरंग के बीमारी लगे है। बीमारी लगला के कारण जे है से पैसा कौड़ी के अभाव है, अखनू औषधि उपचार में दिक्कत भ रहल है। रह गए बात अब सबके घर गांव घर में टूट गए, खाना कत बनेते कत रहते वही के भी व्यवस्था कर दीते तो कनी बढ़िया रहते। दर्शकबिंद जेना अहाँ सब देखलिए तऽ एतेटा के शेल्टर होम जे बनायल गेल छै ई कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड 3 में, ओतऽ गंदगी हेबे करते आ ओहि के साफ करऽ के लेल किछु व्यक्ति सब छथि काज करैत अहाँ सब देखबो के लिए। ओहि बीच में अहाँ सब संगे आब हुनकर सबके बात भी रखाब जे केना कऽ ओ सब काज करै छथि, की जिम्मेवारी छै हुनका सबके, कोन हद तक। अहाँके परिचय की? हमर भेल नाम भेल मुसरबा मंडल। बस गते से हम सब मतलब काम कर छी, नाला पूरा गांव जत तक गाटर में जत नाला खुन देली पानी कर देली, मतलब बहाली मतलब गांव सुविधा मतलब जनता के मतलब कर ली गांव पास के सबके। एखन एतऽ कथी कथी करै छी? एतऽ अखनी कथी कहै छै गाड़ी एले तो 2 ट्रैक्टर खाली कर ली गा, वही के बाद जत्ते छलेगा खैने पीने छले सब सफा कर ली गा। हाँ पूरे जत्ते दूर में जले सर सफाई जत्ते चलवा फोरमैन साहब हमर यहाँ से सामने में। कते आदमी छी यहाँ सब? 28 आदमी मतलब मेहनबारी और 15,000 का है जो अहाँ सबके लेल की में तो मतलब या ये कते जैकेट देने है, हेलमेट देने है, बूट देने है, ग्लव्स देना है, बस 3 चीज। मतलब अथी का भी हमारे जे बेलचा कोदार ये सब अपना अपना मतलब अलग कर। घर से आना पड़ेगी? कथी घर से आना पड़े से वही के व्यवस्था के निकल अब नहीं करके से तब उनका के विचार चाहिए ना, तो हमरा के कैसे अपना अपना घर से लगा तब करूँ, बाद में हम सब के होते तो हम सहार के देवी। सिरहा जिला के कल्याणपुर नगरपालिका में छी आ वही के कल्याणपुर नगरपालिका में केना कऽ एतेक विपत्ति एलै वही के संदर्भ में बातचीत कर रहल छी। खास कऽ कमला बतहा आ ताहिके बाद घुर्मी नदी के पानि 3टा मिल कऽ एतऽ समस्या देने छै। एखन जे बैकग्राउंड में जे अहाँ सब दृश्य देख सकै छी अहाँ सबके शायद बुझाइत हैत जे ई अहिना छलै शुरुआते से, लेकिन नहीं, ई जे छड़की कहियो या बान कहियो ई पूरा जुड़ल छलै ओतऽ। आ ई जे पिछला सप्ताह जे बाढ़ि एलैए ओहिमे ई टूटल छै, तऽ टूटलै केना कऽ आखिर में आ कतऽ कतऽ से की भेलै एहिके विषय में विस्तृत रूप से जानकारी कराबऽ के लेल एते के स्थानीय छथि हमरा सबके साथ में, हुनका संगे बातचीत करै छी। जी अपने के परिचय? जी हमर नाम राम भजन मंडल है। राम भजन तऽ मंडल जी ई बताओ जे ई तऽ जुटल छलै ने? हाँ ई पूरा बांध जुटल छलै। अच्छा आ ई एही बेर टूटल? यही बेर टूटलै। केना कऽ आखिर में टूट गेलै? ई जे अहाँके सबसे पहले जे सुबह में हमर पानी जे 3 दिन 4 दिन एकदम बरसल है, तो हम भोरे भोरे जे हमरा और के राजपा पार्टी के कार्यकर्ता कोषाध्यक्ष छी हम गाँव के, तो हमरा और के फोन कर कहलकै जे जाओ ये बांध के केना स्थिति छै, तो एलियै तो एनहर से अहाँके दक्षिण से जे फूल कमला के पानी भर के जेना कि बांध के 1 फीट मात्र नीचा रहल है। मतलब दक्षिण से पार से कमला एले, पश्चिम से जे अहाँके बतहा धार के जे डरौल के आसपास परसाही के पश्चिम वो बीच दक जो वो पानी ओनहर से जहाँ के फूल रूप से अले आई हम प्रत्यक्ष रही। और पूर्व से जे घुर्मी के जे नदी देखे नहर जे पूर्व से जे पहले लेने होते वीडियो, तो वही सब से घुर्मी के पानी जे दक्षिण जात रहे जे कमला के पानी पूरा उल्टा अहाँ के उत्तर महाकई का गाँव में यानी कि 100 के स्पीड से पानी दौड़ ले एक बेरी। तो ये जे इटारी परसाही वार्ड नंबर 3 जो है जे पूरा डुबान भ गए। और वही कारण में जब जे बांध जे लुक जुक भेले तो अहाँ के देखे क्रम में जे बांध है से पूरा तोड़ दिल्कै। हम ये प्रत्यक्ष रूप में रही आइए से हम दौड़ कर भाग लिए और गांव में सब आदमी के अलर्ट के लिए जे जल्दी जे 3 कोनिया जे कमला घुर्मी आ बथा के बाढ़ि आयल छै
से पूरा अटैक करते कहेगा जम्मे के घर से सामान सब खाली करबलिए आ जे भेलै ई तीनों नदी के धार से पानी एकजुट भ के एले ते के बाद ई टूटल छै। जी टूटलै आ ओ कमला के धार से प्रेशर भेलै ज्यादा, कमला के नदी में पानी प्रेशर भेला से जे टूट के जे उत्तर में पूरा गांव के डुबान भ गेलै। ई कतेक समय लगलै ई सब चीज होबे में? करीब होते 1-2 मिनट नहीं लगलै बांध टूटे में। तकर बाद ऐसे हम बांध टूटते चाहे कमजोर भ गेल छै एहि विषय में जानकारी छलै अहाँ सबके? नहीं अत्य तो हम सब कहियो जिंदगी में अत्य भारी बाढ़ आ पानी कहियो देखना ही नहीं चले, जब हमरा कहियो अथिये नहीं भेल चले कि बांध टूटते कहिगा। जनमंचक एहि बेरक एपिसोड में हम सब अहाँ सबके 3टा जिला प्रदेश नंबर 2 के धनुषा, महोत्तरी आ सिरहा में की छै स्थिति, बाढ़ आ डुबान के बाद कोन तरह से राहत आ उद्धार के काज चल रहल छै, ताहिके बाद स्थानीय सबके की समस्या छै ओहिसँ अवगत करेलहुँ। खास कऽ कऽ एखन आबि कऽ जे छै राहत आ उद्धार के कार्य तऽ जारी रहले छै, लेकिन एहिमे प्रशासन के कतौ ने कतौ कमी देखल आबि रहल छै। प्रदेश सरकार के उपस्थिति भी न्यून छै। राहत टेम्पोररी काज भेलै, परमानेंट जे छै स्थायी रूप से एहि समस्या के समाधान ताकऽ पड़तै, चाहे ओ तटबंध निर्माण कऽ होइ, नदी के बहाव रोकि कऽ होइ, केना कऽ हेतै ओहिके निर्माण करऽ पड़तै जे बरसेनी तराई मधेश में जे समस्या ई अबै छै ओहिके निवारण होइ। जनमंच में एहि बेरक एपिसोड में एतबे। अहाँ सब जनमंच के बारे में अपन अपन सलाह सुझाव पठा सकै छी। ओहिके लेल हमर सबक संपर्क ठेगाना रहल अछि अपन टीवी भ्रमरपुरा चौक जनकपुर धाम। संपर्क नंबर 041 530 601 041 530 603। तहिना ईमेल एड्रेस रहल अछि janmanch.appantv@gmail.com। अहाँ सब हमर सबक सामाजिक संजाल फेसबुक आ यूट्यूब पर कार्यक्रम देखऽ के साथे कार्यक्रम के बारे में अपन सलाह सुझाव दऽ सकै छी। एहि बेरक जनमंच में एतबे। हम सब फेर से अगला सप्ताह उपस्थित हेबे करब। ता धरि के लेल नमस्कार।